नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा आप लोग देख पा रहे होंगे एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा आरआरबी जेई आरआरबी रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है। और ये देखिए हमारा एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बताने वाले हैं बेहतरीन तरीका। और सभी क्वेश्चन आप दो लोग देखे होंगे। हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कौन सा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे का। ये वीडियो हमारा बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एएलपी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे एएलपी के एग्जाम्स के लिए भी सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी एक से एक प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, ग्रुप डी में भी करवा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जितना भी वीडियो देखते होंगे ऐसा बहुत सारा लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा आप लोग अगर पढ़ते होंगे डायरेक्ट देखिए। ऐसा प्रीवियस वीडियो में भी पूरा समझाए थे। देखिए यहाँ पे इसका मान दिया था तो ये क्यूब का निकालना था, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम पूरा बेसिक समझाए। ये हमारे आज के पहले का वीडियो है। इससे भी पहले एक और वीडियो लाए थे, देखिए उसमें भी आप लोगों को हम ऐसा क्वेश्चन करा ग्रुप डी का। बस यहाँ पे पी ने अभी जो हम क्वेश्चन आप लोगों को दिखा उसमें पी दिया हुआ है और इसमें हमारा मान दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है 2n है, अभी जो हम लोग करेंगे 2n है और इस क्वेश्चन में क्या है सिर्फ 2 है। तो कुछ अंतर नहीं है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर देखा करें। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग जिस क्वेश्चन पे थे वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो n का मान जो करे वो मान लेंगे। ऐसा क्यों n का मान जो करे मान लेंगे, फिर भी आंसर क्यों सेम आएगा? आंसर इसलिए सेम आएगा। अब मानिए अगर n का मान हम 1 मान लेते हैं तो जो 1 देंगे जो 1 देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा n का मान। तो क्या हो रहा है हमेशा इससे दुगुना मान आ रहा है। अगर मानिए इसके अलावा कुछ और मान लेते हैं, 4 ही मान लेते हैं तो यहाँ 4 मानेंगे, यहाँ 4 मानेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फिर भी तो यहाँ का स्क्वायर ही हो रहा है, मतलब दुगुना ही हो रहा है। पावर तो ही हो रहा है ना कि इसका क्या हो रहा है 2 पावर 4 रहा है तो 4 दूना 8 तो यही आ रहा है। तो वही n रहे कुछ भी रहे। अब देखिए आप लोग को हमें हमेशा एक चीज़ समझाए हुए हैं, बस हमेशा क्या अगर मानिए दिया हुआ है x + 1/x का मान p दिया हुआ है। अगर आप लोग से इसका स्क्वायर पूछ ले, इसका स्क्वायर का मतलब इसी पे पावर 2 चढ़ा देंगे वर्ग करके, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो वहाँ से आप लोग तुरंत बता देते हैं। और प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को, इससे पहले वाला वीडियो में भी इसका सॉल्यूशन करवा चुके हैं क्या। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं p²। देखिए यहाँ भी क्या है प्लस का चिन्ह और यहाँ भी क्या है प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ माइनस देके 2 घटा देंगे। ये हमारा आप लोग को हम अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इसका उल्टा दे दे, यही दे दे और ये निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी तरीका समझाएं, फिर से समझा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है प्लस नहीं है। तो प्लस था तो यहाँ पे माइनस दिए। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस करके आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस आ गया। जब माइनस आ गया तो आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे माइनस आ गया तो चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यहाँ पे प्लस का चिन्ह। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह। क्या चीज़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है के और इसका मान निकालना है, ठीक है। और हम लोग हमेशा समझाते हैं इसका मान p है तो इसका मान क्या होगा। अभी बस इसका मान दिया है तो यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं। निकालने में क्या है, तो जिस तरीका से निकालना चाहे उस तरीका से निकाल सकते हैं। अभी समझिए क्या ये मान दिया हुआ ही नहीं है और इसी पे हमको जाना है। पहले इस क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, पहले यहाँ से कुछ चीज़ आप लोगों को हम बेसिक समझा रहे हैं उस पर चलिए, ठीक है। उसके बाद तो हम इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ा ही देंगे। बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मानिए यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, कहाँ से जा रहे हैं, प्लस से जा रहे हैं माइनस में, ठीक है। और पावर घर कम हो रहा है, मतलब इस वर्ग था तो इसका वर्गमूल कर रहे हैं। तो क्या होगा प्लस से माइनस में, तो माइनस क्या करेंगे, हम जो पावर 1 से वर्ग किए थे तो क्या है जो यहाँ पे जोड़े थे, क्या कि चिन्ह अलग अलग था। अब क्या है, अभी भी चिन्ह क्या है अलग अलग है, लेकिन पावर
ज़्यादा से कम में जा रहे हैं तो क्या करेंगे 2 घटा देंगे, मतलब यहाँ जो भी है उसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2 इसमें 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसका देखिए अंडर रूट कर देंगे तो पी बचेगा, तो यहाँ पे वही होगा। इसी क्वेश्चन में भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से हम पावर 1 कम में जा रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे था वर्ग तो इसके वर्गमूल में यहाँ जा रहे हैं, तो वर्गमूल में जा रहे हैं और प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस में जा रहे हैं। प्लस से माइनस में के है तो के तो लिखेंगे ही, और क्या करेंगे 2 घटा देंगे। देखिए यहाँ पे भी क्या किया प्लस 2 था 2 घटाए तो पी स्क्वायर हो गया। फिर क्या किया उसका अंडर रूट कर दिए। ऐसा हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग कहाँ से कहाँ, पहले ये चीज़ पूरा आप लोग के यहाँ से एक एक चीज़ समझाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे पहुँचे, हम लोग का आंसर निकल गया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम दूसरा चीज़ समझाने के लिए तैयार हैं। वो क्या है, अब देखिए स्क्वायर का मान ये चीज़ समझ में आ गया। स्क्वायर का मान कितना हम लोग निकालने हैं पी स्क्वायर प्लस 2, पी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन में इसी का मान कितना दिया है के दिया हुआ है, देखिए स्क्वायर वाला का ही मान के दिया हुआ है ना। क्यों स्क्वायर वाला का दिया, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मान के दिया है और हम लोग का मान इतना आया, मतलब इसी को हम चाहें तो क्या मान सकते हैं, इसी को के मान सकते हैं। और निकालना क्या है पावर 1 वाला का मान और माइनस वाला का। अब पावर 1 वाला का मान क्या था हमारा पी था, हम लोग देखिए ही। अब यहाँ से पी निकालना है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के माइनस 2, और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे, अरे यार अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये इधर रूट हो जाएगा। फिर भी हमारा देखिए ऑप्शन सी ही आया। तो जिस भी तरीका से बनाए वो आंसर सेम आएगा, बस आप लोगों को प्रोसेस याद रखना है कि कैसे में क्या करना है। एक एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। मतलब कोई आदमी था जो कि वस्तु को खरीदा कितना में 96 रुपये में, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 96 रुपये, और उसको बेच कितना में दिया 12.5% लाभ पर। उसको कितना लाभ पर बेचा, लाभ जो लिया उसमें वो 12.5% के लाभ पर बेच दिया। इसका बहुत सारा तरीका है क्वेश्चन को करने का, लेकिन हमेशा हम बच्चा लोग को बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आए क्वेश्चन फॉर्मूला पे नहीं करना है, बिल्कुल फॉर्मूला पे नहीं करना है, तुरंत बन जाएगा। अब देखिए कोई चीज़ है कितना 96 रुपये का, इसको बेच रहा है 12.5% लाभ पे, तो इसका हम ऐसे ही बना सकते हैं 96 रुपया है, अब प्लस क्या हो रहा है 96 रुपया का 12.5/100। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर जो भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इससे के अलावा यहाँ पे देखिए थोड़ा काटम पीटी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई तरीका है तो हम आप लोगों का भी वही इसके अलावा ही एक तरीका है वो बताने वाले हैं। तो देखिए अच्छा 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है वो तो पता होगा आप लोगों को। मेरा अगर वीडियो सारा देखते हैं तो बिल्कुल पता होगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। अगर फिर भी नहीं पता है तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, क्या है 12.5 है, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, लेकिन परसेंटेज है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बटा में 100 आ जाएगा। और ठीक है ये तो दशमलव उड़ाए तो 10 हुआ नीचे में, यहाँ से काट देंगे, ठीक है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 125, अब 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, कितना आ गया 2, मतलब इसका आ गया 1 बटा कितना 4 दूना 8, या फिर याद रख सकते हैं 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। इतना में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जब लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, अब बचपन से ही पढ़ते हैं क्रय मूल्य पे, क्योंकि आप मानिए वो पार्ले-जी ले लेंगे, जो पार्ले-जी बिस्कुट मार्केट में आता है वो खरीदे हैं कितना में 3 रुपया में, 3 रुपया में, और बेच रहे हैं कितना में 4 रुपया में। तो लाभ हानि हमेशा इसी पे देखते हैं कि 4 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपया का लाभ हुआ है, इसी पे ना बोलते हैं कि हाँ 1 रुपया का लाभ हुआ है, क्योंकि खरीदे 3 रुपया, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। इसका मतलब है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। जब लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है तो नीचे में जो होगा इसमें क्या होगा क्रय मूल्य होगा, इसमें क्या होगा सीपी होगा नीचे में, और ऊपर में जो होगा वो हमारा उतना का लाभ हो रहा होगा। अब कोई चीज़ है 8 रुपया का, उस पे 1 रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब 9 रुपया। कोई चीज़ का आप देखिए क्रय मूल्य कितना हम लोग माने हैं 8 रुपया, और उस चीज़ का बेच कितना हम रहे SP 1 रुपया का लाभ ले रहे हैं, 1 प्लस में आया 1 रुपया का लाभ ले कितना बेच रहे हैं 9 रुपये में। अब यहाँ एक्चुअल में हमारा क्या है
8 नहीं है, कितना है 96 है। तो एक से कितना गुना ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है। ये हम लोग का नाट है, लेकिन एक्चुअल में तो इससे 12 गुना ज़्यादा है सीपी। तो एसपी भी क्या होगा, इससे 12 गुना ज़्यादा होगा एक्चुअल में। तो 12 नमा 108, एक्चुअल में जो एसपी होगा वो 108 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसी क्वेश्चन का आप लोगों को हम दूसरा भी तरीका बताएं, चाहे तो उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो तरीका क्या होगा, ज़्यादा आसान लगेगा निकालना, लेकिन ये तरीका जो अभी आप लोगों को हम बताएं बिना कोई फार्मूला का यूज करके बहुत ही बेहतरीन है। इससे ठीक है, ये तरीका समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। इसी क्वेश्चन का भी आप लोग को हम जो स्टार्टिंग में तरीका बताया, क्या 96 रुपये का चीज़ है, लाभ हो रहा है प्लस किसका, 96 का 12.5% का लाभ हो रहा है। परसेंट मतलब नीचे में क्या 100 लाभ हो रहा है। वही बात है यहाँ भी, लेकिन वो तरीका हमेशा के लिए अच्छा है। यहाँ से जीरो उड़ाएंगे तो नीचे में एक जीरो आएगा, काटेंगे तो 8 बार में कटेगा ये, यहाँ से काटेंगे तो 12 कितना हो गया 96 और 12 कितना होता है हमारा 108। 108 यहाँ से भी 108 आया। तो आप लोग को जो तरीका आसान लगे, हम सभी तरीका बताते हैं। आप लोगों को जो आसान लगे, दोनों अच्छा आसान लगता है तो नोट कॉपी में दोनों तरीका लिख लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न। क्या है क्वेश्चन, जोई और मिनीत के कंचों की संख्या का अनुपात 5:5 है। क्यों ना, जोई है और मिनीत है, ठीक है। एक जो कंचा है, गुल्ली है हमारे पास में, का अनुपात जो है वो हमारा 5:8 है। आगे बोला है जबकि जैकब और मिनीत के कंचों की संख्या का अनुपात 7:12 है। अब कौन कौन है, जैकब है और मिनीत है। कौन कौन है, जैकब है, मिनीत है। इससे पहले हम इसको कर लेते हैं छोटा और लिख देते हैं जैकब और मिनीत। और यहाँ पे जोई है तो जे ओ कर देते हैं, क्योंकि जे ओ दिखेगा, क्योंकि जैकब एक और आ गया। एक है जैकब है और मिनीत है। देखिए जैकब है और क्या है, मिनीत है। जैकब और मिनीत का जो है वो 7:12 है। मतलब अगर जैकब 7 है तो मिनीत कितना है, 12 अनुपात में है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो अब जो पूछेगा उसको हम फटाक से बता सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह में 6 बजे, ठीक है, सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर जिसको रीजनिंग देखने का मन हो, रीजनिंग का भी वीडियो बहुत सारा पार्ट अपलोड कर चुके हैं, वो भी वहाँ से देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे यही हमारा दिया हुआ था। अब देखिए हमको पहले यहाँ तीनों का अनुपात निकालना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में बोले उसके लिए हमको तीनों का अनुपात चाहिए। तो क्या तीनों का अनुपात मान ले कि जैकब 5, ये जोई 5, जैकब 7, तो मिनीत का क्या माने 8 या 12, तो कुछ नहीं मान सकते हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए एक करबला 8 से ग्राम गुना करेंगे, एक करबला 4 से ग्राम गुना 12 से ग्राम, एक करबला जो 12 है ओकरा से 1 ग्राम गुना कर देंगे, और एक करबला जो 8 है ग्राम गुना कर देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा गुना करने से अच्छा है कि एक चीज़ दिख रहा है 24, अगर इसको भी 24 बना दे 3 से गुना करके, इसको भी 24 बना दें 2 से गुना करके, तो मज़ा आ जाएगा। इसमें जब 3 से गुना किए तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 3 से ही गुना करेंगे। और इसमें जब 2 से गुना किए तो हम लोग यहाँ भी 2 से ही गुना करेंगे। तो एक्चुअल में जिसका आ जाएगा अनुपात, रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 अनुपात 8 तिया 24। अब देखिए दोनों 24 हो गया, यही तो हमको चाहिए था। अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात इधर गुना करेंगे 7 गुना 14। क्वेश्चन में पूछा क्या है, जोई और जैकब के कंचों का अनुपात। जोई हमारा कितना आ गया, जोई का जो आ गया 15 आ गया, जोई का जो आ गया 15 आ गया। अनुपात जैकब का पूछा है JAI, जैकब का JAI कर देते हैं, जैकब का पूछा है 14। तो दोनों का अनुपात पूछा था, जैकब और जोई का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 15:14 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन का भी ये तरीका नहीं दिख रहा है आप लोगों को, इसके अलावा भी दिखना चाहिए कि ये तो
बते भी कि दूसरा भी बताए, यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना है तो क्या करना है, डायरेक्ट एकरा में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे जो भी है 2 जोड़ देंगे, के था तो के में 2 जोड़ल तो ही है, क्या करेंगे घटाना है, 2 घटा के उसका अंडर रूट कर देंगे। कि ये भी तरीका बताइए कि ये भी सभी क्वेश्चन का हम बार बार इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये सब क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को 2 तरीका बता के समझा दिए और ये भी क्वेश्चन समझा दिए, इसका एक ही तरीका काफ़ी है, फालतू क्वेश्चन है, हल्का सा है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, विशाल, चलिए हम क्वेश्चन कलर क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, विशाल अकेले 1/3 काम 60 दिन में एवं अशोक अकेले उस काम का 1/4 भाग 30 दिनों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन पूछा है विशाल एवं अशोक मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। कौन कौन, विशाल और अशोक मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, ये पूछा है। अब बताइए कोई लड़का है जो 1/2 काम 30 दिन में करता है, हम उसी लड़का के बारे में पूछे कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो आप लोग क्या बोलेगा 60 दिनों में। तो जो भी इधर है वो जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सोचने वाला भी बात है, जब आधा काम 1/2 काम 30 दिनों में करता है तो पूरा काम इससे दुगुना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इधर 1/2 काम 30 दिनों में कर रहा है, हमको चाहिए ऊपर का 1 काम, तो 2 इधर भाग में था उधर जाके गुना में हो जाएगा। ये प्रोसेस है। अब हम लोग क्वेश्चन को इसी प्रकार से बना देंगे, पहले पूरा काम निकालेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। क्या बोला है विशाल, तो विशाल जो है हमारा भी जो है अकेले 1/3 काम मतलब 1/3 काम को जो है कितना दिनों में कर लेता है, 60 दिनों में कर लेता है। 1/3 काम बोला है मतलब 1/3 काम, तो विशाल जो है पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो दोनों को गुना कर लेंगे, पूरा काम करने में ये 180 दिन का समय लेगा। कितने दिन का समय लेगा, 180 दिन का समय लेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, अशोक अकेले उस काम का 1/4 भाग 30 दिनों में कर लेता है। अशोक जो है वो 1/4 काम को कितने दिनों में कर लेता है, अकेले 30 दिनों में कर लेता है 1/4 काम को। तो अशोक जो है पूरे काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो दोनों को गुना कर देंगे, 3 चौके 12 मतलब उस पूरे काम को जो है अशोक वो 120 दिन में कर लेगा। कितना दिनों में, 120 दिन में जो है अशोक उस पूरे काम को कर लेगा। ये हमारा आ गया दोनों का अकेला अकेला काम करने का क्षमता। लेकिन हमको क्वेश्चन में अकेला अकेला काम करने का क्षमता नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर दोनों को भिड़ा दी, दोनों क्षमता वाला आदमी को, तब वो टोटल जो काम है वो काम हमारा कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये जो हम रफ किए हैं उसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी का या एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। अब देखिए हमेशा ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं तो बताते हैं एलसीएम मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। तो चलिए हम लोग उसी मेथड पे चलते हैं। तो चलिए पहले इसका हम थोड़ा सा कलर क्या कर लेते हैं, अरे क्या हो गया, हाँ अब इसका हम कलर चेंज कर लिए। अब देखिए टोटल दोनों मिला के निकालना है, तो पहले देखेंगे टोटल काम है कितना, जो कि वही काम को ये 180 दिन में कर रहा है, उसी काम को ये 120 दिन में कर रहा है, काम तो कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग देखते हैं टोटल जो काम हमारा है कितना है, तो टोटल काम इस दोनों का एलसीएम लेके निकालते हैं। तो कितना है 120 है और 180 है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही हमारा टोटल काम होगा। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 360 आएगा। तो 360 हो गया टोटल काम, 360 हमारा आ गया टोटल वर्क 360। अब देखिए विशाल जो है इस टोटल वर्क को 180 दिन में करता है, 180 दिन में टोटल वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन में ये 2 वर्क करता होगा, कितना 2 यूनिट करता होगा। अशोक जो है 120 दिन में टोटल काम 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक दिन में ये 3 हिस्सा काम करता होगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है कि दोनों मिल के टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा। तो दोनों मिल टोटल काम है कितना, हमारा टोटल जो हमारा काम है वो हमारा है 360। ठीक है, कितना है टोटल जो काम हमारा है वो 360 यूनिट है, और बोल रहा है कितना, दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा। दोनों मिल के जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। कितना दिन में, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और उसको करना कितना है, टोटल काम है कितना हमारा 360। तो 360 करने में कितना समय लगेगा, हम क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, मतलब दोनों मिल के जो है उस काम को हमारा 72 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 72 दिन में कर देगा, 72 दिन में कर देगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है 72 दिन। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा
से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जितना भी आप लोगों के पास ग्रुप है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जितना भी स्टडी ग्रुप है, सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।